हाय स्टूडेंट, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में हम लोग आगे रिएक्शन का अध्ययन करेंगे। अगला रिएक्शन देखिए, रिएक्शन है CuO प्लस NH3 प्लस Cu प्लस N2 प्लस H2O। तो इस समीकरण में जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है, सर्वप्रथम हम लोग मेटल को बैलेंस करते हैं, फिर नॉन मेटल को, फिर ऑक्सीजन को, उसके बाद हाइड्रोजन को। तो पहले मेटल को बैलेंस करेंगे। मेटल इसमें आपका कौन है? धातु है आपका कापर। तो कापर यहाँ पर है एक संख्या, इधर भी है एक संख्या। तो दोनों तरफ कापर के परमाणु की संख्या एक एक बराबर है। अब कापर के बाद हम लोग अगले का संतुलित करेंगे। तो दूसरा है इसमें आप अब अधातु को हम नॉन मेटल को संतुलित करेंगे। तो नॉन मेटल है हमारा नाइट्रोजन। अब देखिए समीकरण के दाएं पक्ष में नाइट्रोजन के परमाणु की संख्या यहाँ पर कितनी है? 2, जबकि बाईं तरफ परमाणु की संख्या कितनी है? 1। तो इसको हम बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर 2 संख्या है, तो यहाँ पर हम 2 से गुणा कर देंगे, 2 लिख देंगे। अब जैसे कि आपको बताया गया, जैसे भी कोई रिएक्शन में थोड़ा सा भी चेंज कीजिए, पहले स्टेप पर चले आइए। यहाँ अधातु को बैलेंस कीजिए, पहले अधातु, फिर आप धातु को देख लीजिए। एक ही कापर है, एक ही कापर बैलेंस है। नाइट्रोजन यहाँ संख्या 2 है, इधर भी संख्या 2 पूरी हो गई। अब अगले को देखिए, अब आप ऑक्सीजन को संतुलित कर लीजिए। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर है 1 और यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितना है? 1। तो एक ही ऑक्सीजन दाएं तरफ है और एक ही ऑक्सीजन बाईं तरफ है, मतलब दोनों तरफ ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या बराबर है। तो अब इसके बाद हम हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे। हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए ध्यान से हम देखेंगे तो यहाँ पर 3 दूनी कितना है? 6। मतलब समीकरण के बाएं पक्ष में हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 6 है, जबकि समीकरण के दाएं पक्ष में हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या यहाँ पर कितनी है? 2 ही है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करने के लिए यहाँ पर 6 है, तो यहाँ यदि हम 3 लिख दें तो ये हमारा जो हाइड्रोजन परमाणु है वो संतुलित हो जाएगा। 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6, और यहाँ पर 3 दूनी 6। तो दोनों तरफ हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या बराबर होगी। इसके बाद अब हम संतुलित करेंगे। अब इसके बाद जैसे हमने पहले कहा कि पहले स्टेप पर चले आइए, देख लीजिए मेटल नॉन मेटल सारी चीज़ें बैलेंस हैं। यहाँ पर देखिए मेटल कितना है? धातु। कापर कितना है? 1, इधर एक ही कापर है, बराबर है कापर। ऑक्सीजन को चेक कीजिए, यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 1, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 3 हो गया। अब यहाँ ऑक्सीजन 3 हो गया, तो ऑक्सीजन को 3 करने के लिए बाएं तरफ भी 3 होना चाहिए, इधर है 1। तो इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर आप 3 से गुणा कर दीजिए। तो ये कापर जो है ऑक्सीजन हमारा हो गया बराबर, इधर बाएं पक्ष में 3 ऑक्सीजन और दाएं पक्ष में भी 3 ऑक्सीजन हो गया। अब बच क्या रहा है? अब देखिए कापर, फिर पहले स्टेप चले आई। कापर यहाँ पर कितना है? 3। यहाँ इधर दाएं पक्ष में कितना है? 1 ही है। तो इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर आप कितना लिख दीजिए? 3 लिख दीजिए। तो इस प्रकार से हमारा ये समीकरण पूरी तरीके से संतुलित हो गया। फाइनली एक बार चेक कर लीजिए, कापर कितना है? 3। कापर कितना है? 3। नाइट्रोजन कितना है यहाँ पर? 2। नाइट्रोजन कितना है? 2। ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पर देखिए लिखा गया है 3, मतलब ऑक्सीजन परमाणु संख्या 3। तो यहाँ पर 3:2, मतलब ऑक्सीजन कितना है? 3। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं, मतलब यहाँ 1 लिखा गया होता, 2 लिखा होता, मतलब यहाँ इतने आगे जितना हो उतने मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। यहाँ कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर 1 होता है, 3 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। लेकिन यहाँ पर 2 है, तो यहाँ 3 से 2 मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 6 आएगा। तो यहाँ ऑक्सीजन भी कितना है? इधर 3, और इधर भी कितना है? 3। अब इसके बाद आप हाइड्रोजन चेक कर लीजिए, 3 दूनी 6, इधर भी 3 दूनी 6। तो मतलब ये जो आपका समीकरण है वो पूरी तरीके से क्या है? संतुलित है। अब अगला समीकरण हम देखेंगे। दूसरा समीकरण देखिएगा आप लोग। दूसरा समीकरण हम लोग समझेंगे MnO2 प्लस HCl एरो MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। ये आपका समीकरण है। समीकरण है MnO2 प्लस HCl एरो MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। तो प्रक्रिया पर आ जाइए। पहले हम लोग क्या संतुलित करते हैं? धातु। धातु इसमें कौन सा है आपका? मैग्नीज। तो मैग्नीज देखिए बाईं तरफ कितना है? 1। दाईं तरफ मैग्नीज कितना है? 1। मैग्नीज को बराबर नहीं करना है, बराबर है।
अब आ जाइए नॉन मेटल। नॉन मेटल कौन है यहाँ पर? क्लोरीन। यहाँ क्लोरीन कितना है? 1, मतलब बाईं तरफ क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी है? 1। दाईं तरफ चेक करते हैं। दाईं तरफ देखिए यहाँ पर कितना क्लोरीन लिखा गया? Cl2, मतलब 2 क्लोरीन। यहाँ पर भी MnCl2 है, यहाँ पर 2 क्लोरीन, और यहाँ पर Cl2 लिखा गया, यहाँ पर भी मतलब 2 क्लोरीन। तो 2 और 2 कितना हो गया? 4। तो क्लोरीन के परमाणु की संख्या हमारी हो गई 4। तो क्लोरीन को संतुलित करने के लिए यहाँ पर हम कितना लिखते हैं? 4 लिख दें। 4HCl जब लिख देंगे तो यहाँ पर क्लोरीन हमारा संतुलित हो जाएगा। 2 2 4 क्लोरीन, यहाँ पर हो गया 4 क्लोरीन। अब पहले स्टेप पर चले आइए, फिर देख लीजिए धातु को बैलेंस कर लीजिए। मैग्नीज यहाँ पर कितना है? 1। इधर मैग्नीज कितना है? 1। क्लोरीन हो गया बैलेंस। अब अगले स्टेप पर आ जाइए। अगला स्टेप जो है हम किसको संतुलित करेंगे? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर कितना है? 2 ऑक्सीजन। इधर कितना है? 1 ऑक्सीजन। तो इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर 1 ऑक्सीजन है। तो इस ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए समीकरण, तो देखिए यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर इसको 2 कर दीजिए। 2 पूरा करने के लिए यहाँ पर H2O में यहाँ पर 2 से आप क्या कर दीजिए? इसमें गुणा कर दीजिए। तो H2O में 2 से गुणा कर देंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। सॉरी, ऑक्सीजन यहाँ बढ़िया लिख देते हैं हम लोग, H2O। तो ऑक्सीजन को संतुलित करना है। यहाँ पर है 2 ऑक्सीजन और यहाँ पर है 1 ही ऑक्सीजन। तो इस ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए तो यहाँ पर 2 हमें लिखना है, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए। तो ऑक्सीजन परमाणु संख्या समीकरण के दाएं पक्ष में भी 2 हो गई और समीकरण के बाएं पक्ष में भी ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी हो गई? 2। अब बच क्या रहा है? अब हाइड्रोजन बच रहा है। हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर कितना है? 4, 4HCl 4 है, और इधर 2 दूनी कितना है? 4। मतलब ये समीकरण जो है पूरी तरीके से बैलेंस हो चुका है। फाइनली एक बार चेक कर लीजिए। MnO2 मैग्नीज कितना है? 1। समीकरण के दाएं पक्ष में मैग्नीज कितना है? 1। क्लोरीन कितना है? 4 यहाँ लिखा गया है, तो 2 क्लोरीन यहाँ, 2 क्लोरीन यहाँ, 4। क्लोरीन भी हमारा संतुलित है। इसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पर है 2, तो यहाँ पर है 2H2O, मतलब 2 ऑक्सीजन भी है। अब बच रहा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है यहाँ पर 4, 4HCl, तो यहाँ पर है 2H2O, मतलब 2 दूनी 4। तो ये समीकरण भी आपका संतुलित है। एक समीकरण यहाँ पर हम लोग और अध्ययन कर लेते हैं, फिर इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। समीकरण है आपका Na+O2 एरो Na2O। तो सोडियम है, सोडियम का दहन हम कर रहे हैं, मतलब आँख वैसे भी इसको ऑक्सीजन संपर्क में आने में जलने लगता है, तो दहन होने पर सोडियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, बन जा रहा है Na2O। संतुलित कर लीजिए। सोडियम परमाणु कितना है? 1। इधर कितना है? 2। संतुलित करने के लिए यहाँ पर कितना लिख दीजिए? 2। सोडियम आपका संतुलित हो गया, 2 Na हो गया यहाँ और 2 Na यहाँ। ऑक्सीजन देख लीजिए। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है? 2 ऑक्सीजन। यहाँ कितना है? 1 ही ऑक्सीजन। तो इस ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए यहाँ पर कितना लिख दीजिए? 2 लिख दीजिए। 2 हो गया, तो ऑक्सीजन 2 हो गया। अब पहले स्टेप पर चले आइए, फिर एक बार देख लीजिए क्या जो है मेटल आपका बैलेंस है कि नहीं, धातु बैलेंस है कि नहीं। तो धातु को देख लीजिए। तो इधर कितना है धातु? यहाँ पर है 2 सोडियम, यहाँ 2 दूनी कितना सोडियम? 4। सोडियम को संतुलित करने के लिए यहाँ पर कितना लिख दीजिए? 4। 4 Na हो गया और 2 Na2। तो मतलब ये समीकरण संतुलित हो गया। सोडियम परमाणु संख्या यहाँ पर कितनी है? 4, 4 Na है ये, और यहाँ पर है O2, फिर एरो 2 Na2O। ये भी समीकरण आपका संतुलित हो गया। तो इस प्रकार से आगे जो भी कोई समस्या हो तुरंत पूछें, आगे बताया जाएगा। इसके बाद अब हम लोग इस लेसन में अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। तो अगला है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो इसमें जो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में पहले जो अभिक्रिया होती है इसमें हम लोग पढ़ेंगे योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन इसको बोला जाता है, एडिशन रिएक्शन।
योगात्मक अभिक्रिया क्या होती, परिभाषा हम लोग समझेंगे। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक परस्पर अभिक्रिया करके एक ही प्रकार के यौगिक का निर्माण करते हैं या एक ही यौगिक का निर्माण करते हैं, तो उसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक परस्पर संयोग कर या परस्पर मिल करके एक ही प्रकार के यौगिक का निर्माण करते हैं, तो उसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, कार्बन है, ऑक्सीजन है। कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करें, जलाएं, तो C+O2 एरो हो जाएगा क्या, CO2। ये हो गया। अब देखिए अभिकारक कितने हैं, दो, कार्बन एक है, ऑक्सीजन एक, मतलब अभिकारक की संख्या दो है। परंतु यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है, जो यौगिक दूसरा बन रहा है अभिक्रिया होने के पश्चात, वहाँ पर केवल एक ही उत्पाद यहाँ पर बन रहा है। तो इसका मतलब ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, योगात्मक। दूसरा ऐसे समझ लेते हैं, S+O2 एरो हो गया SO2। इसमें भी सेम इसी प्रकार से है। अगला समझ सकते हैं, H2+O2 एरो H2O। तो इसमें भी देखिए हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, परस्पर संयोग करके यहाँ पर जल का निर्माण कर रहे हैं। तो इन तीनों अभिक्रियाओं में हम लोग ध्यान से देखें तो हर जगह जो है सभी अभिक्रियाओं में दो दो अभिकारक अभिक्रिया कर रहे हैं, लेकिन जो उत्पाद का निर्माण हो रहा है केवल एक ही उत्पाद यहाँ पर बन रहा है। तो इसका मतलब ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, योगात्मक अभिक्रिया। इसके बाद योगात्मक अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसके बाद है दूसरा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया भी इसको कहा जाता है, विस्थापन अभिक्रिया। ये तो इसको जो है सब्स्टिट्यूशन TUTION सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहा जाता है इसको। इसके बाद देखिए अब प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो है, प्रतिस्थापन ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। ये है प्रति धन स्थापन। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन शब्द जो है कितने शब्दों से मिलकर के बना है, दो, एक प्रति और दूसरा है स्थापन। प्रति का मतलब होता है यहाँ पर, वैसे सामान्यतः हम लोग पढ़ते हैं प्रति का मतलब एक, लेकिन यहाँ प्रति का मतलब होता है बदले में, और स्थापन का मतलब होता है जुड़ना या स्थापित होना। मतलब बदले में, पूरा जोड़ें सबको जोड़ करके लिखें तो क्या हो जाएगा, बदले में जुड़ना। परिभाषा समझेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया, या ऐसे कहेंगे जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई परमाणु या परमाणु समूह किसी दूसरे परमाणु या परमाणु समूह द्वारा विस्थापित या प्रतिस्थापित हो जाता है, तो उसे प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई परमाणु या परमाणु समूह किसी दूसरे परमाणु या परमाणु समूह द्वारा प्रतिस्थापित या विस्थापित हो जाता है, तो इसे प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण समझिए, जैसे देखिए जिंक जो होता है, जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करता है। तो जैसे Zn+HCl, तो ये जो है यहाँ हाइड्रोजन को, जिंक जो होता है इसमें से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है, अलग कर देता है, और इसका स्थान आकर के स्वयं ग्रहण कर लेता है ZnCl2 और प्लस बना लेता है H2, Zn+2HCl एरो ZnCl2+H2। तो ये जो अभिक्रिया हो गई ये प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया है।
या दूसरी अपक्रिया जो है आयरन, जिसको हम लोग लोहा कहते हैं, लोहा जो होता है, लोहे को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालिए, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालिए, तो ये जो लोहा होता है इस कॉपर को विस्थापित कर देता है, मतलब इसको हटा देता है, और इसके बदले आकर कौन जुड़ जाता है, इसको ये हटाएगा तो इसके बदले आकर के यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो Fe + CuSO4, तो हो जाएगा FeSO4 + Cu, कॉपर को ये विस्थापित कर देगा, अलग कर देगा। इसके बाद अगला है द्विविस्थापन अपक्रिया। अगला जो है हम लोगों का है, अगली जो टॉपिक है उसमें है द्विविस्थापन अपक्रिया। द्विविस्थापन अपक्रिया क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है? वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है, तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य, अभिकारक जो होते हैं, रिएक्टेंट जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है, मतलब आयन से इधर उधर होते हैं, इस प्रकार की अभिक्रिया को दो विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण समझेंगे। सोडियम सल्फेट के विलयन में बेरियम क्लोराइड मिलाने से इसके आयनों का आदान प्रदान हो जाता है। तो सोडियम सल्फेट का सूत्र होता है Na2SO4। सोडियम सल्फेट, इसमें जो है आप क्या मिलाएंगे? बेरियम क्लोराइड BaCl2, तो इसमें क्या होता है, इनके आयनों का आदान प्रदान हो जाता है। रिएक्शन देख लीजिए, जैसे ये सोडियम, तो ये जो होता है सोडियम सोडियम पर एक धनावेश चार्ज होता है, और सल्फेट तो यहाँ पर Na पॉजिटिव, और ये जो है SO4 2 निगेटिव में आयनित होता है। इसके बाद जो BaCl2 होता है, Ba2 पॉजिटिव प्लस ये जो है आयनित होता है 2Cl निगेटिव में, या यहाँ जैसे हो गया 2Na पॉजिटिव, या ऐसे ही कर सकते हैं, ऐसे Na पॉजिटिव प्लस SO4 2 निगेटिव, या उसको 2, तो यहाँ इनके आयनों का आदान प्रदान हो जाता है, मतलब यहाँ परिवर्तित हो जाते हैं, द्विविस्थापन डबल। तो ये जो होते हैं इसके आयन जो होते हैं इसके साथ चले जाते हैं, मतलब, और ये जो होता है ये इसके साथ हो जाता है। तो यहाँ पर BaSO4 बन जाएगा BaSO4 + NaCl, सोडियम संख्या 2, क्लोरीन की संख्या 2, इसलिए हो जाएगा 2NaCl। तो ये जो उदाहरण हो गया Na2SO4 + BaCl2 BaSO4 + 2NaCl, ये उदाहरण किसका है? द्विविस्थापन अभिक्रिया का।